नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज होगी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की, और वो कितनी आपकी प्राइवेसी को हर्ट करेंगी, बचाएंगी, देखना होगा। आप में से कई लोगों के व्हाट्सएप पर इन दिनों एक पॉपअप आ रहा होगा कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ यूज को लेकर। जी हां, व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने जा रहा है। 8 फरवरी तक आपको नई पॉलिसी के लिए एग्री करना होगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप बंद। लेकिन नई पॉलिसी लागू होने के बाद व्हाट्सएप जिस प्राइवेसी की बात कर रहा है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। तब व्हाट्सएप आपके कंटेंट को ना सिर्फ देख पढ़ पाएगा बल्कि उसका जैसा चाहे इस्तेमाल भी कर पाएगा। शायद आपको थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन हाँ, और ये भी बात है कि आखिर कोई चीज आपको कब तक और क्यों मुफ्त में मिलेगी। कुछ ना कुछ कीमत तो उसकी होगी ही और आपसे वसूली भी जाएगी। लेकिन क्या आप ये कीमत देने के लिए तैयार हैं? क्या आपको ये कीमत देनी चाहिए? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी जोरदार चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं साइबर लॉ के जानकार जितेन जैन साहब, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट रितेश भाटिया जी और टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश, मैं आपसे शुरुआत करूं या जितिन से शुरुआत करूं? अगर ऑडियो मुझे दोनों के मिल रहे हो तो यहां पर जितिन का ऑडियो है मेरे पास। जितिन साहब, मुझे ये बताइए कि व्हाट्सएप जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था अब तक प्राइवेसी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, अब जो उसकी नई गाइडलाइंस आई हैं, लंबी चौड़ी गाइडलाइंस हैं, जिसका अगर हम सार निकालें तो ये पता चलता है कि अब वो सारी प्राइवेसी जो है वो खत्म होने जा रही है। क्या हम इसको सही पढ़ रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो ये दावे हैं कि व्हाट्सएप जो, जैसा कि फेसबुक ने 5 साल पहले कहा था जब उन्होंने व्हाट्सएप को खरीदा, कि कभी भी व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, आपकी किसी तरह की जानकारी का कोई प्राइवेसी का हनन नहीं होगा, और दोनों अलग कंपनियों के रूप में इंडिपेंडेंट व्यवस्था के रूप में काम करेंगे। दूसरे ये भी दावे थे कि एकदम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, आपकी चैट्स कोई भी नहीं पढ़ सकता, व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता, ना ही वो किसी तरह का डेटा स्टोर करते हैं। दूसरा है वो प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें वो ये कहते हैं कि आपका हर तरह का डेटा जो आप अपलोड करते हैं, चाहे वो फोटोज हो, इमेजेस हो, जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे अगर डाल रहे हैं, उसको रिपब्लिश करने का अधिकार फेसबुक के पास ग्लोबली होगा। वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर भी करेंगे। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपका डेटा होगा, आपका आईपी एड्रेस, आपकी डिवाइस डिटेल, आपके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, बैटरी कितनी है, क्या है, वो सारी जानकारियां ना सिर्फ फेसबुक बट उनके जो बिजनेस एफिलिएट्स हैं, जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, उनके साथ भी शेयर करी जाएगी। तीसरा, जो आपका पेमेंट डेटा है वो भी स्टोर किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, एनालिटिक्स के यूजर सेफ्टी के नाम पे कहा जा रहा है। चौथा, ये कहा गया कि फेसबुक की पूरी जो डेटा पॉलिसी है अब वो व्हाट्सएप पे भी अप्लाई होगी। और फेसबुक की जो डेटा पॉलिसी है, आप अच्छी तरह जानते हैं, वो चैट्स को स्टोर भी करते हैं, वो मानते हैं, वो लॉ एनफोर्समेंट के साथ भी शेयर करते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का भी यूज करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करते हैं। वो कोई एकदम 100% प्राइवेट है या टेलीग्राम या सिग्नल की तरह, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाके जो हिंदी में कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बहुत बढ़िया, ये आपने मुहावरा यूज किया है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो रितेश, ये बात बताइए कि अब अगर फेसबुक की तरह ही इनकी प्राइवेसी पॉलिसी हो जाएगी, तो फेसबुक हम सब जानते हैं कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जब हम उस पर लिखते, पढ़ते, बोलते या कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर रहता है कि ये फेसबुक पे डाला जा रहा है। लेकिन व्हाट्सएप को हम बिल्कुल निजी, बिल्कुल प्राइवेट और सबसे सिक्योर समझते हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि व्हाट्सएप अब वो सारी चीजें खत्म करने जा रहा है। आप व्हाट्सएप पे भी यही समझिए कि आप फेसबुक के ऊपर है, आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं है वहां पे। बिल्कुल विपिन जी, मैं फर्स्टली जितेन के साथ पूरी तरह सहमत हूँ, उसने जो भी कहा है। और अगर अब हम प्राइवेसी की बात करते जा रहे हैं, जैसे कि काफी टाइम से यही कहा जा रहा है, प्राइवेसी इज अ मिथ। और ये जो कंपनी जो ठोक बजा के अपने प्राइवेसी स्टेटमेंट्स ऐसे चालू करती थी कि यूजर्स प्राइवेसी इज इन आवर डीएनए, तो वो डीएनए कहाँ चला गया? मतलब फेसबुक के आते ही बदल गया कि क्या हुआ? और खाली जितनी चीजें जितेन ने बताई है, उसके अलावा भी ये जो अभी व्हाट्सएप है, ये काफी सारा मीटा डेटा और कलेक्ट करने वाला है वो हमारा, बहुत ज्यादा डेटा। और वो कलेक्ट, ठीक है, वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही कलेक्ट करेगा और शेयर भी करेगा। और हमारा अनुभव ऑलरेडी पहले भी रह चुका है फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ कि कितना वो मतलब जैसे घुसपैठिए की तरह अंदर बैठ जाते हैं, उनको हमारी एक एक हर चीज पता होती है। एक व्हाट्सएप में हमेशा से एक वो था कि चलो ठीक है यार, कहीं ना कहीं एक
खैर एक वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहने की बात थी, लेकिन हमेशा उसमें ये था कि नहीं, दिस इज समथिंग जो मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी वो हर चीज पे एनालिसिस करना चाहता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अगर व्हाट्सएप पे कुछ कॉल किया, तो मैंने कॉल कितने बजे किया, कितनी देर तक मैंने आपसे बात की, कौन से दिन पे बात की, ये सारा मतलब जैसे हम कॉल डेटा रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं वैसे ही ये व्हाट्सएप का भी सारी चीजें, अगर मैं मतलब आप दिन भर में कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितनी देर के लिए बात कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आप व्हाट्सएप सबसे ज्यादा किससे बात करना चाह रहे हो, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन अभी वो फेसबुक के साथ भी शेयर किया जाएगा। विपिन जी जी, तो ये सब कुछ फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। साफ लिखते हैं कि वो किस